हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज करेंगे हम स्टेट जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता इसके समकालीन थे अकबर के। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने की? शाहजहां ने। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खान। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? औरंगजेब का। ग्रैंड ट्रंक सड़क कहां से कहां तक जाती है? कोलकाता से अमृतसर तक। भारत में बीबी का मकबरा कहां स्थित है? औरंगाबाद में। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1739 ईस्वी में। नादिर शाह ने किस स्थान पर आक्रमण नहीं किया था? कन्नौज पर। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को। बाबर ने किस स्थान से होकर भारत में प्रवेश किया? पंजाब से। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? मुगलों एवं राणा प्रताप के बीच। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? राजा मान सिंह ने। ओक्टोस मापन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मेघाच्छादन की मात्रा। कौन सा मेघ अत्यधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? वर्षा स्त्री मेघ। किस मेघ को मोती की माता कहा जाता है? पक्षाभ मेघ को। नेफोमीटर द्वारा किसे मापा जाता है? बादलों की दिशा व गति। कौन सा मेघ वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित होता है? पक्षाभ मेघ। किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल की तरह दिखाई देता है? कपासी मेघ। रेगिस्तानों में बादल क्यों नहीं बरसते हैं? कम आर्द्रता के कारण। भूमध्य प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा। कौन सी वर्षा बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है? संवहनीय वर्षा। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? पक्षाभ। कपासी मेघ कहाँ पाए जाते हैं? विषुवतीय प्रदेशों में। कौन सा मेघ सूर्य एवं चंद्रमा में चारों ओर प्रभाव मंडल का निर्माण करते हैं? पक्षाभ स्त्री मेघ। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? पक्षाभ। कपासी मेघ कहाँ पाए जाते हैं? विषुवतीय प्रदेशों में। कौन सा मेघ सूर्य एवं चंद्रमा में चारों ओर प्रभाव मंडल का निर्माण करते हैं? पक्षाभ स्त्री मेघ। विश्व में अधिकांश वर्षा किस प्रकार की होती है? पर्वतीय वर्षा। किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। विश्व में वर्षा का औसतन कितना है? 100 सेंटीमीटर। विश्व का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? अटाकामा। सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? 322 ईस्वी पूर्व। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की? चाणक्य ने। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी? अशोक। सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम क्या था जिसने उसे प्रभावित किया था? कारुवाकी। अशोक ने सभी शिलालेखों में 1 रुपये में किस प्राकृत का प्रयोग किया? मागधी का। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था? सम्राट अशोक। किस राजा ने कलिंग के युद्ध में नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया था? अशोक ने। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व। प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य।
मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? पर्ण मुद्रा। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। यूनान के शासक सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके राज दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईस्वी पूर्व। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है? विशाखदत्त के ग्रंथ में। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? इंडिका में। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? प्राकृत। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? कुणाल ने। मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीति, नीतियों से। किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किसका बना था? लकड़ी का। किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भाबरू स्तंभ। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? कालसी में। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कलिंग युद्ध की विजय तक क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस। किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत का नाम उल्लेख मिलता है? मौस्की में। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में। किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था? मेगास्थनीज ने। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसको कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं? शिलालेख। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसने कहा था? मेगास्थनीज ने। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, वह प्रांत कौन सा था? उज्जैन। किसने अपनी पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा? अशोक ने। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? 15। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया जा गया है? अफगानिस्तान। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? प्रथम पृथक शिलालेख में। किस स्थान से अशोक ने के शिलालेखों के लिए पत्थर लिया जाता था? चुनार से। किस महीने में मौर्यों का राज्यकोषीय वर्ष आरंभ होता है? आषाढ़ जुलाई महीने। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ? सेल्यूकस से। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया? सैंड्रो कोटक। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ? मुद्रा राक्षस। किस ग्रंथ में दक्षिण भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तमिल ग्रंथ अहनानूर। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? 297 ईस्वी पूर्व। चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? बिंदुसार ने। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? तारानाथ ने। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 269 ईस्वी पूर्व। अशोक की माता का क्या नाम था? शुभदांगरी।
भारत में अब शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? अशोक ने। अशोक के शिलालेखों की खोज कब हुई? 1750 ईस्वी पूर्व। अशोक के शिलालेखों का प्रथम बार पढ़े गए। अशोक के शिलालेख प्रथम बार कब पढ़े गए? 1837 ईस्वी में। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या किसने की? पुष्यमित्र ने। शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र ने। कर्ण या कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सिमुक ने। किसके अधीन सातवाहनों ने अधिकारियों के रूप में कार्य किया था? मौर्यों के अधीन। कौन सा कुषाण शासक था जिसने बौद्ध धर्म अपना लिया था? कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकाल की गांधार शैली किन शैलियों का मिश्रण थी? इंडो ग्रीक, भारतीय, यूनानी शैली। फ्रेंड्स, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।